फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को गिराने वालों ने हर तरह से कोशिश की कि उसके शेयर को गिराया जाए। बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े टारगेट दिए हैं कि शेयर को गिराया जाए और उनको ये सब मौका मिला एनपीए की वजह से। यस दोस्तों, सिर्फ एक एनपीए जो बैंक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसी एनपीए ने उनको ये हथियार दे दिया हाथ में ताकि यस बैंक को गिराया जाए, उसके ऊपर हमला किया जाए। बाकी यस बैंक में सब कुछ अच्छा है। यस बैंक ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है एक ही झटके में। जो साल भर पहले लॉस में था, आज वो प्रॉफिट 129 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट है और बैंक ने बहुत सारे तरीक़ों पे, बहुत सारे मोर्चों पे अपने आप की फतेह की है, अपनी जीत दर्ज की है। उनके जो कस्टमर है वो भी सब सेटिस्फाइड हो चुके हैं और बैंक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। यानी यस बैंक हर मोर्चे पे लगातार अपने लड़ रही है और बहुत सारे एक साथ में काम कर रही है। तो इसकी वजह से रिजल्ट बहुत लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है उनका बढ़ा हुआ एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बोलते हैं बैड लोन। और वो जो बैड लोन है वही उनके गले की फांस बन गया है और उसी की वजह से यस बैंक के शेयरों की धुलाई हो रही है, लगातार शेयर गिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम 12 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहे हैं वो लोग और वहाँ पे शेयर रुका हुआ है। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि इसको इस लेवल से तोड़ा जाए, क्योंकि उनको पता है एक बार अगर ये 12 से नीचे गिर गया तो ये 10 भी आ जाएगा और 10 के नीचे भी जा सकता है। तो इसी कोशिश में वो लोग लगे हुए और उनकी वो कोशिश जो है वो एनपीए की वजह से ही एक बार साकार होती दिख रही है, जो सफल हो पा रही है एनपीए की वजह से, जो बैंक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब बैंक ने उस एनपीए को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और उसकी वजह से आगे जाके बैंक में क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, आपके शेयर में क्या तेज़ी आ सकती है, यस बैंक का शेयर कहाँ तक दौड़ सकता है। क्योंकि यस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एनपीए थी, उसी का अभी निपटारा होने की शुरुआत होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम यस बैंक के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 12.44 पर ओपन हुआ और यही दिन की हाई थी। यहाँ से इसमें गिरावट हो गई क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। ये लो में गया है 12.26 तक और इसमें एंड में इसने क्लोजिंग जो दी है वो है 12.29, यानी 0.41% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। यानी एक अच्छी बात है, कम से कम ग्रीन में क्लोजिंग आई है। लेकिन फिर भी इसमें तेज़ी नहीं बन पा रही है। उसका कारण यही है इसका एनपीए, जिसको सब लोग बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं और एक ख़राब चीज़ की वजह से पूरी बैंक को ख़राब कर दिया गया है। इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि बैंक में सब कुछ ख़राब है, जबकि रिजल्ट इतना शानदार आया है, रिजल्ट पॉजिटिव है। बैंक के जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड है बैंक की सर्विस से और बैंक से रिलेटिंग जो लोग हैं वो भी इसको सबको अच्छा मानते हैं। जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी इसकी रेटिंग बढ़ा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि बैंक अच्छी है और बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है ये सोचकर कि ये अच्छी खासी बैंक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इसको गिराना चाहते हैं, लेकिन वो उनका फ़ायदा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीचे के लेवल से ये आ जाए और यहाँ से हम खरीदारी कर ले और बहुत बड़ा मुनाफा कमाएं, क्योंकि उनको पता है बैंक बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो उनकी जो मंसूबे है उसके ऊपर पानी फेरने की तैयारी कर ली है यस बैंक ने। यस बैंक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। यस बैंक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी उसका एनपीए, जो बहुत बढ़ गया था। यस बैंक का जो एनपीए था वो Q2 में करीब डबल हो गया था, 16.9%, यानी बहुत ज़्यादा। जो एक साल पहले सिर्फ 7.39% था वो बढ़कर 16.9 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया। और नेट एनपीए की बात करें तो 4.70 हो गया है, जो एक साल पहले 4.35% ही था। यानी एनपीए के अंदर बहुत ज़बरदस्त बढ़त हुई है और यही बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसी का निराकरण करने की कोशिश बैंक की तरफ से की गई है। अब बैंक ने है जो अपने ये जो बैड लोन है जिसको बोलते हैं एनपीए, जो करीब 32,344 करोड़ का है, जिसको बेचने का निर्णय लिया है। यस दोस्तों, इसको बेचा जाएगा। ये जो बैड लोन है इसके लिए उन्होंने कई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको बोलते हैं एआरसी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इसके लिए बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग ईवाई को बिड्स के लिए एडवाइजर नियुक्त किया है। यस बैंक ने पहले से ही अपने फंसे हुए कर्ज यानी अपने एनपीए के लिए 76% प्रोविज़न किया हुआ है, जिसकी कुल मूल्य बनता है 24,476 करोड़। बैंक इसके साथ में अब एनपीए को बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक की तरफ से और ईवाई ने इस मामले में अभी तक
क्लियरली कोई बात कही नहीं है। ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये एनपीए बेचा जाएगा बैंक का, और इस तरह से बैंक अपने आप को क्लियर करना चाहती है, जो एनपीए उसको ख़त्म करना चाहती है, और इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यस बैंक को समझ में आ चुका है कि एनपीए उनके लिए उनके पैरों में एक बेड़ी का काम कर रही है, उसको काटना जरूरी है। और ये मामला तब सामने आया है जब बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL के बॉन्ड्स को बेच दिया था। 500 करोड़ के जो बॉन्ड्स थे बैंक में, उनको बेच दिया था, और उससे जो रकम जुटाई थी वो बैंक के अंदर काम में आई है, और इसी से उनको आइडिया लग गया कि इस तरह से और आगे कोशिश करके हम इसमें अपने एनपीए को कम कर सकते हैं। साथ में यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड की सब्सिडियरी को भी बेचने की योजना बना ली है, ताकि इससे बैंक की और लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो इस तरह से हर मोर्चे पे बैंक ने अपनी शुरुआत कर ली है। इसके अलावा बैंक अपने खुद के एनपीए के लिए एक ARC सेटअप करने की योजना बना रहा है। इसके लिए वह स्ट्रेटेजिक निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है। बता दें कि इसी साल रिजर्व बैंक ने RBI का बोर्ड खत्म कर दिया था और नया बोर्ड की गठन की थी, और जिसके मुखिया यानी CEO प्रशांत कुमार को बनाया था, जो पहले SBI के अंदर CFO थे। तो इस तरह से नए मैनेजमेंट के हाथ में RBI ने इसको दे दी थी बैंक को, और बैंक लगातार अच्छा खासा काम कर रही है। बैंक ने जो RBI की तरफ से उनको जो स्पेशल लिक्विडिटी फंड के तरफ जो लोन दिया था उसको भी चुका दिया है टाइम पे। तो इस तरह से वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी एनपीए, और उसी को अभी ख़त्म करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। इस एनपीए को बेचा जाएगा, इसके लिए वो बहुत सारी एजेंसियों के साथ में बातचीत कर रही है, और इसके थ्रू वो जल्दी से जल्दी इस एनपीए से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बैंक फिर नए सिरे से नए जोश के साथ काम कर सके, और ये जरूर होगा। और बैंक ने सिर्फ एनपीए घटाने की बात नहीं है, अपने खर्च में भी कटौती की बहुत ज़्यादा शुरुआत कर चुका है बैंक पहले से ही। इसके लिए तो उन्होंने 50 ब्रांच को बंद करने की घोषणा की है, जिस ब्रांच में उनका कामकाज कम होता है और उनके लिए लॉस मेकिंग है। साथ में बहुत सारे ATMों को भी बंद करेंगे। उससे क्या होगा कि जहाँ नज़दीक ATM है वहाँ पे ट्रांजैक्शन उनका कम होता है, तो ATM के अंदर भी बहुत खर्च होता है, तो ATM भी बंद किए जाएंगे। इस तरह से वो खर्च पे लगाम लगा लेंगे, साथ में उनका एनपीए घटा देंगे। जब एनपीए घट जाएगा, उनका खर्च घट जाएगा, और प्रॉफिट तो लगातार उनका बढ़ ही रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास अभी यस बैंक पे आ चुका है, और उसके कस्टमर लगातार बढ़ रहे हैं। डिजिटल जो सर्विस उनकी है वो सबसे बेस्ट है, लोग सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से अब यस बैंक को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो यस बैंक की जो माइनस पॉइंट है वो उनको बराबर एक एक करके साइड में कर रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स, आने वाले समय में यस बैंक का शेयर सबसे ज़्यादा शानदार शेयर बनने वाला है। बैंक भी अच्छी बनेगी, इसकी सर्विस बेस्ट होगी, और ये जब टॉप 3 टॉप 5 में आ जाएगी तो शेयर के भाव तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जो बोल रहे लोग यस बैंक के अंदर कोई दम नहीं है, यस बैंक का शेयर बहुत कमज़ोर है, यह बिल्कुल पूरी तरह से डूबा हुआ बैंक है, आज भी इसकी कंडीशन ख़राब है, वो लोग सिर्फ इसकी निगेटिविटी फैला के अपना खुद का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको एक ध्यान रखना है, मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, और ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, यस बैंक का शेयर बढ़ के रहेगा और यहाँ से दौड़ेगा, क्योंकि वो मजबूत घोड़ा है, और वो एक बार यहाँ पे उसको अस्तबल में बांध लिया गया है, लेकिन वो जब अस्तबल से छूटेगा तो पूरे जेट की स्पीड से दौड़ेगा और बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें आप विश्वास करके यस बैंक में बैठे रहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर लिया तो अब इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी रिस्की शेयरों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये एक मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्की शेयर होते हैं, उनमें अपना टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 20% ही कीजिए, क्योंकि ये शेयर ऐसे हैं जो न्यूज़ बेस पे चलते हैं। न्यूज़ अगर निगेटिव बन जाएगी तो शेयर में गिरावट हो सकती है। तो आपको अपने पैसे बचाने, इसके लिए आपको इसमें सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपको कभी भी प्रॉफिट दिलाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाएगा। लेकिन अगर कभी लॉस की संभावना भी बनती है तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। तो ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।